हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 580 जो डील करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। अब बेसिक में है ना, स्टैंडर्ड क्या बताता है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं राइट, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस होते हैं राइट। वो क्या होते हैं, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस होते हैं। पर ध्यान रखना, ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। जिस भी मैटर के रिगार्डिंग ये डील करते हैं ये उसके रिगार्डिंग अपने आप में राइट ऑन देयर ओन ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। मतलब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑडिटर किसी भी मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर कंक्लूजन फ्रेम नहीं कर सकता राइट। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा ऑडिटर को दूसरे ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करने पड़ेंगे राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। क्लियर। अब हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या राइट, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर ऑडिटर को क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। किसके रिगार्डिंग, उसकी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग राइट। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। क्लियर। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, एक और ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। अगर ऑडिटर को लगता है किसी दूसरे ऑडिट एविडेंस के सपोर्ट करने के लिए ऑडिटर को अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, या फिर किसी एडजस्टन स्पेसिफिक एडजस्टन के रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस रहना चाहिए एज ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। यहाँ पे ऑडिटर क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। क्लियर। जैसे कि हमने अभी सबसिक्वेंट इवेंट में देखा था, तो ऑडिटर क्या करता है, खुद के प्रोसीजर तो परफॉर्म कर रहा था, पर उसके बाद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से भी क्या कर रहा था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा था। क्लियर है। फिर जो ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उसके बेसिस पे एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। और अगर ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता राइट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में भी एप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो है ना, जो पर्सन है मैनेजमेंट में उसको आइडेंटिफाई करेगा राइट, जो ऑडिटर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है राइट। ऑडिटर देखेगा कि उस पर्सन को उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा मैनेजमेंट में, जिससे ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्लियर। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। पहला तो हमने क्या देखा था, एएफआरएफ को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एएफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाना, इंटरनल कंट्रोल को प्रोवाइड करना, एस्टेब्लिश करना, ऑडिटर को सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना, जितनी भी है ना इंफॉर्मेशन हुई है राइट, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, इन सबके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑडिटर क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक और मैटर के रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा राइट, किसके रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके से हमने टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट में हमने मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब किया था, उसी मैनर में हम क्या करेंगे, अगेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। क्लियर। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। फिर ऑडिटर क्या करता है, अगर ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को लगता है कहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी है राइट, अगर कोई दूसरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बात करता है डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की राइट। मैंने स्टैंडर्ड किसकी बात करता है, डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर इट शुड नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट लेटर देन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट राइट। जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है उसके बाद आप जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट है वो उसके बाद की नहीं हो सकती। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आपने ऑडिट रिपोर्ट में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर किए हैं, आपको उन सबके रिगार्डिंग आप क्या करना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। क्लियर है। फिर बताता है फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन राइट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या रहेगा, तो जो रिप्रेजेंटेशन लेटर का जो फॉर्म होता है हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मेट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। और अगर किसी किसी मैटर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट राइट लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पब्लिक अनाउंसमेंट करती है राइट, क्या करती है, पब्लिक डिस्क्लोजर करती है, तो उस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है राइट। ऑडिटर को उस केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है राइट, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है। क्या था, ऑडिटर ने क्या किया, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए। क्लियर। अब ऑडिटर को क्या लगता है, उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है राइट। ऑडिटर ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, ऑडिटर को क्या लगता है, उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट लगता है, या फिर ऑडिटर को क्या लगता है,
ऑडिटर को लगता है कि जो दूसरे ऑडिट एविडेंस है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दोनों के बीच में क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपना ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, अपना जो डाउट है उसको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, चेक करेगा रिलायबल है या नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है तो क्यों है, क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा, अपने डाउट को रिजॉल्व करेगा, क्लियर। अब अगर ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद भी डाउट रिजॉल्वर नहीं होता, राइट, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी मैटर क्या रहता है, अनरिजॉल्व रहता है, राइट, तो ऑडिटर क्या करेगा, अब मैनेजमेंट की जो इंटीग्रिटी थी, क्लियर, उसके जो एथिकल वैल्यूज थे, ऑडिटर क्या करेगा, उसको वापस से रिकंसिडर करेगा, राइट। ऑडिटर उसके रिगार्डिंग जो कंक्लूजन फ्रेम किया तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको वापस से रिकंसिडर करेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट के जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है क्या वो अब रिलायबल है, क्लियर। जो अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन था ऑडिटर क्या करेगा, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट देखेगा। जो ऑडिटर ने दूसरे जनरल ऑडिट एविडेंस ओपन किए थे, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उस पर भी इसका इफेक्ट देखेगा, क्लियर है। अब अगर एट द एंड ऑडिटर को कंक्लूड होता है कि क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या थे, अनरीजनेबल है, अरे सॉरी क्या है, इनरिलायबल है, राइट, वो रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा, राइट। क्या करेगा, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा, क्योंकि क्या होगा, इसका परवेजिव इफेक्ट होगा। अगर मैनेजमेंट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो रिलायबल नहीं है, क्लियर, तो एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल का जो एनवायरमेंट है ऑडिटर क्या होता है, उसके ऊपर भी डाउट है ना, क्रिएट होता है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और बहुत सी जगह ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, क्लियर। तो सारे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे क्या होगी, रिलायबिलिटी पे ना डाउट क्रिएट होगा। इसके लिए क्या होता है, इसका परवेजिव इफेक्ट होता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में हमेशा डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा, क्लियर है। लास्ट केस क्या था कि ऑडिटर ने कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगा, मैनेजमेंट उसको नहीं दे रहा, राइट, मैनेजमेंट उसको नहीं दे रहा। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर क्या करेगा, उस मैटर को डिस्कस करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो उस मैटर को डिस्कस करेगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी है उसकी इंटीग्रिटी को इवेल्युएट करेगा, क्लियर है। ऑडिटर चेक करेगा जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है क्या वो रिलायबल है, क्लियर है। ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, मतलब पहले तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा इंटीग्रिटी को, रिलायबिलिटी को चेक करेगा, अपने डाउट को रिजॉल्व करेगा, क्लियर। और उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, साथ में देखेगा कि क्या ऑडिटर को एसए 705 के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है। अगेन ऑडिटर क्या देगा, अगर मॉडिफाई करना होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देगा। ठीक है गाइज, एसए 580 होता है पूरा, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था। थैंक यू।